सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप मेरा इन्वेस्टमेंट का जो प्रूफ है ना वो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बस 36,000 रुपीज से कुछ ज्यादा के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है एंड यहाँ से जो मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो। मुझे 18,000 रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है एंड मुझे 50% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 1 डे में जो है 200 रुपीज के लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। हाँ गाइस, यहाँ पर लॉस भी होगा बट आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हो ना, अगर 100 रुपीज भी करते हो 500 रुपीज भी करते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में देखो इतना % जो है ना रिटर्न आपको मिलेगा एंड यहाँ से इतना % का जो आपको प्रॉफिट होगा 18,000। आप सोच सकते हो मुझे कितना ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ से मिला है। मतलब परसेंटेज में देखो 50% का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। सो इसलिए इस वीडियो को ना आप यहाँ से ध्यान से देखो। मुझे लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से ध्यान से देखो ताकि जो सारे मैं स्टेप बताऊंगा ना कैसा अच्छे एक म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, ताकि आपका जो एक भी रुपया है ना कीमती रुपीज है, एक भी रुपया यहाँ पर लॉस ना हो, आप यहाँ से भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना। सो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड जो बैंक डिटेल्स वगैरह है उसको देख के यहाँ पर साइन अप कर लेना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप कर लोगे। तो जैसे आप यहाँ पर साइन अप हो जाओगे ना, आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा म्यूचुअल फंड, इस वाले टैब पे आपको चले आना है। जैसा म्यूचुअल फंड के टैब में चले आओगे यहाँ पर ऊपर में आपको एक्सप्लोर का एक ऑप्शन आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर मैं एक एक करके मैं आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे प्लीज ध्यान से देखना ताकि आपका एक भी रुपीस फिर से लॉस ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सप्लोर ऑप्शन में आप जैसे आ जाओगे ना, लेट्स से आपको किसी फंड के बारे में पता है, आपके किसी दोस्त ने आपको बताया कि ये जो म्यूचुअल फंड है अच्छा है तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कैसे उस म्यूचुअल फंड को यहाँ से आप सर्च कर सकते हो या फिर ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऊपर में एक राइट मतलब सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही आओगे ना, यहाँ पर आपको एक सर्च करने का जो ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो मैं जैसे मैं HDFC का कुछ फंड वगैरह यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं HDFC यहाँ पर लिखूंगा ना, तो यहाँ पर जितना भी मेरा मतलब फंड है ना यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो HDFC फ्लेक्सी कैप, इस बारे फंड के बारे में मुझे पता करना है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लूंगा यानी यहाँ से जो मेरा सब कुछ है ना डिटेल्स इस फंड के बारे में, इसका नाम, यहाँ से ग्राफ का जो परफॉर्मेंस है ना सब कुछ यहाँ से निकल के आ जाएगा। हाँ, या इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो में आगे। बट यहाँ से सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले यहाँ से बैक चले आना है। जैसे आप बैक चले आएंगे ना, सबसे पहले एक्सप्लोर के नीचे आपको एक पॉपुलर सेक्शन मिल जाएगा, मतलब पॉपुलर फंड। जो ग्रो ऐप में जो पॉपुलर फंड्स है ना जिसमें लोगों ज्यादा पैसा लगा रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। NSE ऑल म्यूचुअल फंड का आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर जितना भी पॉपुलर फंड है ना उसका जो लिस्ट है ना आपके सामने आ जाएगा। यानी ऐसे उसका आप नाम पढ़ सकते हो, यानी ऐसे आप 3 ईयर की बेसिस पे उस पर्टिकुलर फंड में कितना % का रिटर्न लोगों को दिया है ना वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो ऐसे आप देखना 3 ईयर की बेसिस में ये जो फंड है ना 41% का रिटर्न मिला है। मतलब जो नॉर्मल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जो पैसे रखते हैं ना इनसे तो कहीं ज्यादा है। तो इसमें से आप किसी भी फंड को चूज कर सकते हो। हाँ, कैसे चूज कर सकते हो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, वीडियो में बनी रहिए। तो बैक यहाँ से चले आना है। जैसे आप बैक चले आएंगे ना यहाँ पर आप कलेक्शन देखो। हाँ, ये जो चीज़ है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझ लो ताकि आपका ही फायदा होगा, ठीक है। आप कोई मतलब रॉन्ग स्टेप यहाँ पर ना लो, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कैसे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप कलेक्शन ऑप्शन पे आ जाओगे यहाँ पर हाई रेट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर आपको जितना भी म्यूचुअल फंड शो होगा ना ये सब हाई रिटर्न है। मतलब यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको यहाँ से हाई रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हाई रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क, मतलब आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ही आपको हाई रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है, ठीक है। देन यहाँ से बैक चला आना है। जैसे बैक चलोगे यहाँ पर आपको सिप विथ 500 मोस्ट पॉपुलर, मतलब यहाँ पर जितना भी सिप लिस्टेड है ना इसको आप मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। कई कई सिप में तो आप बस मंथली 100 रुपीज देके मतलब 100 रुपीज देके सिप को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, ठीक है, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस फंड का भी नाम देख सकते हो, 3 ईयर की बेसिस में इन सारे सिप में कितना % का रिटर्न मिला है वो आप देख सकते हो। जैसे 30% इस तरह का रिटर्न यहाँ से मिला है। यानी यहाँ से बैक चलाना है। जैसे आप बैक चलाओगे ना यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। एक क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। उन लोग इन सारे मतलब फंड में ना अपना पैसे को निवेश करके अपना जो गवर्नमेंट का टैक्स है ना वो कुछ हद तक कमा सकते या फिर बचा सकते ये वाले टैक्स फंड में इन्वेस्ट करके। तो ऐसे बैक चलाना है। सो बैक चलाने के बाद यहाँ पर देखो मैं ऊपर से ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। लार्ज कैप वो वाला म्यूचुअल फंड होता है
जिन सारे म्यूचुअल फंड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड होता है ना वो लार्ज कैप में आ जाता है। जो छोटा कंपनियों का, थोड़ा छोटा कंपनी का जो म्यूचुअल फंड होता है वो मिड कैप में आ जाता है। एंड बहुत ही छोटा जो कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू ठीक है बहुत कम होता है, वो मतलब स्मॉल कैप में आ जाता है। ऐसे भी आप ढूंढ मतलब जाके ऐसे देख सकते हो किन किन म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में आता है, किन किन म्यूचुअल फंड मतलब लार्ज कैप में आता है ना, यहाँ से किन किन म्यूचुअल फंड मिड कैप में आता है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। देन गाइस इसके बाद आपको यहाँ से ग्रो ऐप के द्वारा कुछ म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, यह सब चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ से कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड अगेन यहाँ से ऑल म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आपको आ जाता है। सो ये जो बेसिक सा चीज़ है ना आपको सबसे पहले समझ लेना है। जैसा इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ध्यान से देखना। जैसे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल ऑप्शन पे आ जाओगे ना, नीचे आपको बैंक एंड मैंडेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद अगर यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है ना आपने ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो सबसे पहले आपको नीचे ऐड अनदर बैंक अकाउंट या फिर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी बैंक को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना बैंक को चूज करके यहाँ से अपना बैंक को सबसे पहले ऐड कर लेना। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अपना ब्रांच नंबर, अपना अकाउंट नंबर, पैन डिटेल्स ये सब देख के अपना बैंक अकाउंट से यहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे, यहाँ से बैक चला आना है। जैसे आप बैक चले आएंगे ना तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना कैसे आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। मंथली 100 रुपीज़ से स्टार्ट करके 500 रुपीज़ से स्टार्ट करके आप जितना चाहो मंथली उतना पैसा यहाँ पर रख सकते हो। एंड अच्छा खासा जिस तरह से मैंने यहाँ से कमाया 18,000 20,000 इस तरह से आप भी कमा सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सप्लोर ऑप्शन पे चला आना है। एक्सप्लोर ऑप्शन पे जैसे आओगे ना यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना इसको चूज करूंगा। इसमें मैं जैसे ही आऊँगा ना तो देखो सबसे पहले जैसे मैं इस फंड पे आ जाऊँगा ऐसे इस फंड का जो नाम है ना सबसे ऊपर में मुझे शो हो जाता है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इस फंड का मैं नाम देख लूँगा। देन इसके बाद यहाँ से देखो इसका जो हाई मतलब रिस्क इंडेक्स है ना वो यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे वेरी हाई रिस्क का ये जो फंड है ना तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट भी है ना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देन ऐसे एक इक्विटी फाइनेंस स्मॉल कैप। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सबसे पहले आप जो देखोगे, देखो लास्ट 1 आवर में ये जो फंड है ना बहुत ड्रॉप गया है, बहुत लॉस हुआ है लोगों का। तो आपको एक मंथ के लिए नहीं देखना है म्यूचुअल फंड, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना होगा। मतलब 5 साल 10 साल, ठीक है, 3 साल ज़्यादा मतलब समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड को चलाना होगा। उसके बाद ही आपको ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देखो यहाँ पर 1 मंथ में लॉस हुआ है लोगों को, ठीक है, पर अगर आप 6 मंथ में जाओगे ना, देखो 6 मंथ में 10% का रिटर्न मिला है। 1 ईयर में अगर जाओगे देखो 53% जो मुझे मिल रहा है ना 50%, मतलब 1 ईयर में मुझे देखो 50%। अगर आप 1 मंथ में देखते हो तो आपको लॉस दिखेगा। अगर आप 1 ईयर में देखते हो ना तो आपको 1 ईयर में ये जो फंड है ना लोगों को इतना परसेंट का जो रिटर्न है ना लोगों को दिया। इसी तरह से आप 3 ईयर के बेसिस पे देख सकते हो, 5 ईयर की बेसिस पे देख सकते हो। एंड ऐसे ऑल मतलब जब से फंड जो क्रिएट हुआ ना तब से ये जो फंड है ना लोगों को कितना परसेंट का ऑन एन एवरेज ऐसे रिटर्न दे के आया है वो आप देख सकते हो 20%। तो नो डाउट ये जो फंड है ना अच्छा है। तो ऐसे हम कैसे इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्ट। तो देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना 1000 है। तो आप अगर 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो ना तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैक चला आना है। जैसे बैक चलाओगे जैसे आप सिप विथ 500 पे जाओगे, जैसे आप सिप विथ 500 पे जाओगे ना यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एक को चूज़ कर लेना। जैसे सबसे ऊपर जो फंड है ना इसको मैं चूज़ कर लूँगा। जैसे मैं इस पर चूज़ कर लूँगा तो ऐसे मुझे और एक टैप आ जाएगा, इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इस तरह से आपको फिर से वो जो ग्राफ है ना मिल जाएगा। जैसे आपको देख लेना है। एंड यहाँ से देखो मिनिमम सिप अमाउंट यहाँ से आप बस 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ देके एक सिप को स्टार्ट कर सकते हो, मंथली सिप, ठीक है। इसका फंड साइज आप देख सकते हो, मतलब देखो कितना बड़ा फंड साइज है। मतलब ये जो यहाँ पर जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है यहाँ से अपना जो पैसा है ना लगा रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना। मतलब देखो एक ग्राफ कितना ज़्यादा ऊपर गया है, मतलब यहाँ से लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। सो ये सब चीज़ देखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होल्डिंग पे। जैसे आप होल्डिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि ये जो पर्टिकुलर मतलब म्यूचुअल फंड है ना किस किस कंपनियों में अपना जो पैसा है ना लोगों से जो लेता है लगाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड किससे काम करते हैं, हमारे पैसों को लेते हैं। पैसों को लेने के बाद सब लोगों का पैसे इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद बड़े बड़े जो बैंक होता है, बड़े बड़े कंपनी होता है ना उनमें इन्वेस्टमेंट कर देता है। एंड उससे जो प्रॉफिट होता है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस किस कंपनियों में लोगों को जो पैसा है ना लगाता है। तो ऐसा आप देख सकते हो HDFC बैंक, ठीक है, बहुत सारे कंपनियों में जिन जिन कंपनियों में यहाँ से कितने % का जो मतलब लगाया है पैसे वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
देन होल्डिंग के बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है ना वो होता है एक्सपेंड रेशियो एंड एग्जिट लोड। तो कैसे ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सपेंड रेशियो। देखो हम जो पैसे लगाते हैं ना, एक एक्सपर्ट टीम होता है जो मार्केट में अच्छे तरीके से लगाते हैं, इसके लिए वो हमसे कुछ कमीशन लेता है। वो जो कमीशन है ना वो 0.75% का होता है। देखो एक जितना कम होगा ना वो उतना ही अच्छा होगा, मतलब कमीशन जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो कमीशन। देन इसके बाद आप फंड मैनेजमेंट देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलर फंड है किन लोगों के द्वारा मतलब मैनेज किया जाता है, ये सब आपको देख लेना है। जैसे यहाँ से शैलेश राजभवन एंड यहाँ से आशुतोष, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हमारे जो पैसे को ना मैनेज करते हैं, यहाँ से फंड को मैनेज करते हैं। देन ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फंड है ना ये आपको देख लेना है ये लॉक है या फिर नहीं है। अगर लॉक होता ना यहाँ पर आपको 3 ईयर लॉकिंग लिखा रहेगा, एंड अगर लॉक नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा लॉक फंड कैसा होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर 3 ईयर लॉकिंग है तो ऐसा 3 ईयर से पहले पैसे को उठा नहीं सकते। अगर ओपन है इस तरह से तो आप जब चाहे मन उस पैसे को उठा सकते, निकाल सकते हो, मतलब जब चाहे अपना पैसे को अपने बैंक में ले सकते हो, ठीक है। ये सब आप देख लेने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद आपको स्टार्ट सिप का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप स्टार्ट सिप पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ लिख देना है। जैसे आप 100 रुपीज़ यहाँ पर लिख दोगे, यानी से अपना मंथली डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 5 तारीख को चूज़ कर लूँगा, यानी ऐसे मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा ऐसे मुझे स्टार्ट सिप का एक ऑप्शन आएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना मेरा जो सिप है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर लेंगे, नीचे आपको म्यूचुअल फंड के टैब पे आ जाना है, यानी ऐसे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ देर के बाद यहाँ पर अपना जो म्यूचुअल फंड है ना, मतलब अपना SIP है ना, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं क्वांट में करता हूँ, HDFC फ्लेक्सीकैप, ये 2 फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 2 फंड मिल जाएगा, यानी ऐसे मैं सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह के फंड होता है, एक लॉक एंड ओपन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लॉक फंड कैसा होता है। ये जो फंड है ना, देखो ये जो फंड है बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। इससे मैं जब चाहे पैसे को यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसमें मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, एंड जितना पैसा ऐसे मैं उठाना चाहता हूँ तो ऐसे मैं लिख दूंगा, एंड यहाँ से वेरीफाई एंड रिडीम पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा ना ये पैसा मेरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और एक तरह का फंड होता है वो आप यहाँ पर देखो, क्वांट लेक्स टैक्स सेवर फंड। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, देखो इस पर 3 ईयर लॉक इन लिखा रहा है। इस फंड से मैं 3 ईयर से पहले पैसे को निकाल नहीं सकते। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है उससे 3 ईयर से पहले, ठीक है। एंड ये जो पैसा है ना मैं निकाल नहीं सकता, आप देख लो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर रिडीम ऑप्शन मतलब अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ से रिडीम नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हो, यहाँ से अच्छे खासे जो रिटर्न है ना वो आप गेन कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।